नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। यूपी का हाथरस कांड काफी चर्चाओं में रहा। अभी सीबीआई पूरी तरह जांच कर रही है, पड़ताल जारी है। नतीजा देखे क्या आता है। कुछ लोग जेल के अंदर भी हैं, लेकिन बेटी का सवाल था, बेटी की जान चली गई और जान के एवज में अभी सूचना के आधार पर हम आपको बता दें कि 25 लाख रुपए उनको दिए गए हैं। लेकिन अफसोस कि एक बेटी की जिंदगी इतनी कीमती या इतनी सस्ती, ये सोचना जरूरी होगा। लेकिन वही परिवार का ये मानना था पहले कि हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, हमको न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। और न्याय की गुहार थी, किसी के कहने पे, सिखाने पे, अपने मन का ये कहा नहीं जा सकता कि वो आखिर कारण क्या था। लेकिन वो सिर्फ इसी पे जुड़े थे और सिर्फ यही बातें बोलते थे, पूरा परिवार की अगर बात हम करें तो। लेकिन आज 25 लाख रुपया, शुरू में भी कहा गया था कि 25 लाख रुपए देने की बात आ रही थी, लेकिन वहीं कहीं कहीं बात आ रहा था कि 50 लाख मांगा जाए। खैर अंतोगतवा 25 लाख रुपया सूचना के आधार पर आपको बता दूं कि उनको दिया गया है। उसके एवज में उनके परिवार का ये कहना है कि नहीं, एक घर भी चाहिए और एक सरकारी नौकरी भी चाहिए। अब देखिए लालच कहां से बढ़कर कहां तक आ गया। यहाँ बेटी की जान चली गई, उसकी कोई चीज नहीं। कहा जाता है, जैसे यूपी की बात ले ले, बिहार की बात ले ले, बंगाल की बात ले ले, उड़ीसा की बात ले ले, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें आज एक संस्कृति चली आ रही है जिसमें बेटियां बहुत कम काम करती हैं। हाँ, हाथरस की अगर बात करें, जो खेतों में काम करने वाली एक परिवार ही अलग होते हैं, उस परिवार की अगर बात करें तो शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है बेटी, और फिर अगर खेतों में काम करती है तो अपने ससुराल में ही काम करती है। ये चीज देखा जाए, विवाह के समय खर्च आता है उस साइड में, यानी बहुत सारे स्टेट होते हैं जिनके विवाह में ज्यादा खर्च आता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ दहेज नहीं रहा है और दोनों परिवार मिल करके विवाह होता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ बेटियों के पर ही पूरा खर्च का जिम्मा थोपा जाता है और बेटे वाले दहेज लेकर के अपने बेटे का खर्च उसी में करते हैं। यानी बेटी अपना भी खर्च करे और लड़के वाले का भी खर्च करे। ऐसा भी समाज है। उस समाज में भी आता है यूपी, जिसमें बेटी वाले को ही खर्च करना पड़ता है। इसमें बेटी की जान चली गई, 25 लाख मिले परिवार वालों को, उसमें संतोष नहीं है। अभी क्या चाहिए, एक नौकरी भी चाहिए। यानी बेटी अगर जीवित होती तो नौकरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बेटी कमा रही होती है, क्योंकि बेटी को पूरी जीवन वो अपने घर में रखते हैं। बेटी नहीं, मानो वो बेटा हो। ये सोचने की बात है, जरा सोचिएगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, कितनी दूर जा रही है। अभी 10 लाख रुपए, आपको ये भी हम सूचना के आधार पर बता देते हैं कि 10 लाख रुपया उसके पेरेंट्स ने ये स्वीकार की है कि राहुल गांधी ने उन्हें और प्रियंका गांधी जब मिलने गई थी तो 10 लाख रुपए का चेक दिया है, जो उनके फादर ने कहा है कि बहुत जल्द अकाउंट खोल करके उस चेक को उसमें हम डालेंगे। तो 10 लाख रुपया वो मिल गया, 25 लाख रुपया यूपी गवर्नमेंट से आपको मिल गए। अब क्या है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए हमारे परिवार वालों को, और घर भी चाहिए। यानी सोचिए कि बेटी का दर्द कहाँ चला गया। यानी ये सब चीज मिल जाए, बात खत्म, कंपनसेशन। तो ये लालच कहते हैं ना, बुरी भलाई होती है। और अगर उस घर में बहुत सारे लोग बीमा नहीं करा पाते हैं, बूढ़े माँ बाप का, अगर उनको कहिए, बूढ़े माँ बाप का बीमा धारी जाते हैं कहने के लिए उनके एजेंट की बीमा करा लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे डांट कर भगा देते हैं कि नहीं, हम बूढ़े माँ पिता का बीमा नहीं कराएंगे। अगर ये मर जाते हैं उस पैसे को लेकर हम क्या करेंगे। जिंदगी भर उस पैसे से जो भी हम खरीदेंगे ना, तो एक आह से उठेगी कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता या मेरे भाई या मेरी बहन के बीमा के पैसे से हम ऐश कर रहे हैं। तो बहुत सारे परिवार की आज भी ऐसी मानसिकता है। तो कहेंगे नहीं बाहरे क्या परिवार और बाहरे क्या मानसिकता, लेकिन ये कैसी घटिया मानसिकता है कि बेटी चली गई, लेकिन 25 लाख लेने के बाद और 10 लाख यानी 35 लाख रुपए हो गए, उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भर पा रहा है। कहाँ से न्याय चाहिए। ये न्याय तो एक खिलौना बनता गया, सिर्फ खिलौना है और कुछ नहीं। अभी उन्होंने कहा सरकार से कि हम अपना यानी बाजरे, टोटल जिस खेत में ऐसा कांड हुआ था उसमें बाजरा ही लगी हुई थी, तो उनके परिवार वाले बार बार कह रहे थे कि बाजरा का फसल हो चुका है, उसको काटने के लिए इजाजत दी जाए। क्योंकि मालूम है कि सीबीआई वहां निगरानी थी और सीबीआई की निगरानी आज भी है और वही जांच और पड़ताल कर रही है, तह तक जा रही है। और उसने ही मना किया था, सीबीआई की टीम ने मना किया था कि अभी बहुत सारी साक्ष्य यहाँ से जुटाना है, तो यहाँ पानी नहीं पटाया जाए और कोई भी फसल अभी है तो वो काटा नहीं जाए। लेकिन अभी स्वीकृति मिल
गई है कि आप लोग अपने अपने फसल को काट सकते हैं। तो बेटी की जो भी वो भुक्तभोगी थी वो तो आज इस दुनिया में नहीं है वो बेटियाँ, लेकिन उनके परिवार वाले वो बाजरा काट भी रहे हैं और वो फसल भी बेचेंगे और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन एक धूमिल होती चली जाएगी, नाम भी मिट जाएगा उस घर से, उस जहाँ से, उस समाज से कि कोई उस घर में एक बेटी भी थी। और आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि उसमें बिल्डिंग भी उड़ जाएगी, सारे लोग ऐश करेंगे। ये है बेटी की चीज़ें। यानी कि कंपनसेशन, अगर आपको न्याय चाहिए था तो पैसे नहीं लेने चाहिए थे। क्या एक बेटी के पैसे से आप अगर ले भी लेते हैं कि चलिए क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, सरकार ने कंपनसेशन दिया ये सोचकर कि चलिए कुछ राहत मिलेगी, कुछ पैसे हो जाएंगे तो उस मर्म को वो परिवार वाला भूल जाएगा। लेकिन क्या ये भूल पाना है? वो भूल पाएगा? दिन प्रतिदिन उनका लालच बढ़ता जा रहा है और ये शायद उचित नहीं। हर समाज वाले को हम ये बात कहना चाहेंगे, वो पुरुष हो या बेटी हो या फिर उनके आसपास वाले लोग हैं जिनके घर में है, जिनके घर में ये चीज़ होता है, जूझता है, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ या बेटे के साथ आज आम हो चुका है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ बेटियों के साथ बलात्कार जरूर हो जाता है, रेप हो जाता है, गुंडागर्दी होती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों को आप देखेंगे कि घर में घुस करके लोग उसका मर्डर कर देते हैं, सड़कों पे मर्डर कर देते हैं। आज की अगर हम बात करें, अभी चुनाव का दौर है तो कितने सारे लोग के मर्डर हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसको कंपनसेशन मिल जाता है। अभी कोरोना में देख लीजिए कि कितने लोग अपने स्टेट से छोड़ करके दूसरे स्टेट में गए, कितने सारी महामारी होती है, आम दिन लोग मरते हैं, जूझते हैं, किसी रोग से मरते हों या ट्रेन से कट के मरते हों या फिर वो एक्सीडेंट में मरते हों, मर तो जाते हैं। लेकिन ये लालच इतनी बुरी बलाई है कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने दिया तो एक सहृदय होकर के दिया होगा, चलिए कुछ राहत की चीज़ें मिल गई, उन्होंने अपना दिया। किस कारण दिया, अब इस पॉलिटिक्स पे हम नहीं आएंगे, लेकिन यूपी सरकार दे रही है, इस पॉलिटिक्स पे भी हम नहीं आएंगे। या फिर उनका हक है या फिर जितना मिलना है उतना मिलना चाहिए। लेकिन जब यूपी सरकार ने आपको 25 लाख दे दी, राहुल गांधी ने भी 10 लाख रुपया आपको दे दिया, तो फिर क्या यह मांगना उचित है कि एक परिवार वाले को आप सरकारी नौकरी दीजिए और मकान भी दीजिए? क्या ये लॉटरी खुल गई? बेटी ना मरी कि लॉटरी आपका खुल गया, और लॉटरी में जितनी मुंह उतनी बातें और आप मांगते चले जाइए, और ऐसा आपका पेट खोखला हो चुका है कि पेट भरे ही ना। कितनी गंदी चीजें हैं, कितना शर्मसार हुए जाते हैं। ये कहने पे आज बेटी को पैदा ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है तो भी आप खुश नहीं होते हैं। बेटी मरती है तो उसको आप चेक की तरह भजा लेते हैं। ये कहाँ की चीजें हैं? बेटी तो कहीं भी एक बोझ ही बन जाती है। कुछ बेटियों को हटा दीजिए, जो टैलेंटेड है, जो अपने आप में जूझ रही है, तो बड़े बड़े पोस्टों पे हमने ये देखा है कि बेटियों का स्तर कितना नीचे गिर रहा है। ये नीचे क्यों गिराया जाता है बेटियों का स्तर? उसी पैसे से कुछ ऐसा क्यों नहीं होता है, कुछ ऐसा सोशल वर्क क्यों नहीं होता है कि उस पैसे से वहाँ पे एक टीम बना दी जाए, जिस टीम से कभी भी बेटियों के साथ ऐसा गुनाह नहीं हो। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते, वहाँ पे एक चौकी क्यों नहीं बना दिया जाता है? ऐसी चौकी जहाँ बर्बरता नहीं हो, बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो। लेकिन इसी तरह अगर दिया जाए तो कल क्या लगता है, हर घर घर में पैसे देते जाइए और बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता चला जाएगा, जो एक अन्याय है। दोनों की तरफ जाने वाली ऊपर चली गई। उनके नाम से कुछ ऐसा स्कूल क्यों नहीं खोल दिया गया, जो टोटल ऐसा पाठशाला होता कि बेटियां पढ़ती, उस पैसे से ऐसा क्यों नहीं किया गया? सरकार ऐसा क्यों नहीं की? कोई जिम खोल देती बेटियों के लिए, अपने आप का रक्षा कीजिए। वैसे जिम अगर हाथरस में खोल दिया जाता उस पैसों से तो काफी खुशी होती। वो राहुल गांधी हो या यूपी गवर्नमेंट हो, दोनों ही को हम बता रहे हैं और दोनों से ये सवाल हमारा है कि बेटी चली गई, कोई उस घर का बेटा नहीं थी, और ना कोई वैसे शहीद हुए जो हमारे चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे शहीद हुए हों, या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे शहीद हुए हों, तो उनके परिवार वाले को हम कंपनसेशन दे रहे हैं कि उस परिवार का एक चला गया तो आखिर उस घर का पालन पोषण कैसे होगा? तो ये शर्मसार करती है। बेटियों के नाम पे अगर कुछ ऐसा हो गया है तो बेटियों की रक्षा के लिए कुछ ऐसा सार्वजनिक कीजिए जिसमें उस मोहल्ले में या उस समाज की बेटियों को लाभ मिल सके, ना कि एक परिवार को लाभ मिल सके। एक परिवार को ना देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बेटी किसी को कमा कर देती नहीं है। ऐसा आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन उस परिवार का क्या जो बेटियों को भूल जाएंगे? उस पैसे से कुछ ऐसा होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से एक कल्याण कोष बनाना चाहिए और सारी ऐसी ऐसी बेटियों को उसी कल्याण कोष के तहत कुछ ना कुछ ऐसा हुनर दिलाना चाहिए जो कल से, तब बेटी कहते हैं ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
ऐसा होना चाहिए कि बेटियों को बेटी बनने दीजिए, बेटी को एक मजदूर मत बनने दीजिए, अब बेटियों को कंपनसेशन मत दीजिए। जिंदगी का कंपनसेशन लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है और शायद आपका भी मानना है।